गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्योर पाठशाला। चलिए, स्टैटिक जीके की सीरीज में एक नया टॉपिक हम शुरू करते हैं आज। और आज का टॉपिक है हमारा पार्लियामेंट्स ऑफ वेरियस कंट्रीज, मतलब अलग अलग देशों की संसदों के नाम आज हम देखेंगे इसमें। तो संसदों के नाम देखने से पहले हमें ये जानना है कि संसद होता क्या है या पार्लियामेंट क्या होता है। संसद या पार्लियामेंट ये एक ऐसा स्थान होता है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जहाँ से किसी भी देश की सरकार को रन किया जाता है। मतलब जहाँ पे सरकार के जो टॉप ऑफिशियल्स होते हैं वो वहाँ बैठ के सारे निर्णय लेते हैं, जहाँ से सारे नियम कानून बनते हैं, उस जगह को हम संसद कहते हैं। अब ये जो संसद होती है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था या पूरे राज्य व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसको अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है और एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डायरेक्टली। अगर हम भारत की संसद की बात करें तो भारत की संसद से तो काफ़ी डीप में भी क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन अगर विदेशों की संसद की बात करें तो नाम पूछ लेते हैं कि किस देश की संसद को किस नाम से जाना जाता है। तो आज हम वही टॉपिक कवर करने वाले हैं कि वेरियस कंट्रीज, जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं। मतलब वैसे तो पूरे विश्व में लगभग 200 कंट्रीज हैं, हमें सबकी संसदों के नाम याद नहीं रखने हैं, लेकिन जो फ्रिक्वेंटली एग्जाम में आते हैं और जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं, आज हम उन सबको कवर करेंगे। तो विदेशों में जाने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं भारत की संसद की। भारत की संसद इस हमारे देश की संसद को हम किसी और नाम से नहीं बल्कि खुद संसद के नाम से जानते हैं। भारत की संसद को संसद या पार्लियामेंट ही कहा जाता है। अगर इसकी हम थोड़ी सी और बैकग्राउंड की बात करें तो भारत में संसदीय प्रणाली का जो प्रचलन है वो ब्रिटेन की संविधान से लिया गया सीधा सीधा। और अगर इसके आर्टिकल्स की बात करें कि संविधान में किस आर्टिकल के तहत इसका वर्णन किया गया है, तो संसद के लिए आर्टिकल है 79। आर्टिकल 79 में संसद के बारे में चर्चा की गई है कि भारत की एक संसद होगी। अब भारत में जो संसद है ना, उसमें क्या होता है, तो भारत की संसद के 3 पार्ट्स हैं। भारत की संसद के 3 पार्ट्स हैं। उन तीनों पार्ट्स को हम देखते हैं। क्या है? पहला पार्ट होता है इसका लोकसभा, नेक्स्ट है राज्यसभा, और थर्ड पार्ट है इसका राष्ट्रपति। मतलब हमारे भारत में संसद का गठन लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर हुआ है। अगर इनकी भी हम थोड़ी सी देखें, सिर्फ थोड़ा सा देखते हैं इस पे यहाँ पे, तो लोकसभा के बारे में अगर हम देखें, ये देखो आर्टिकल 79 में संसद के बारे में चर्चा की जाती है। उसके बाद में आर्टिकल 80 में चर्चा की जाती है, आर्टिकल 80 में राज्यसभा की, और आर्टिकल 81 में चर्चा की जाती है लोकसभा की, लोकसभा की चर्चा। और अगर राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो राष्ट्रपति इस क्रम में तो नहीं है, राष्ट्रपति आर्टिकल 52 में आ जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी हैं जो भारत की संसद से संबंधित है। इस तरीके से भारत में संसद को संसद ही कहा जाता है, जो कि 3 पार्ट्स से मिलके बनी है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। चलिए अब हम देखते हैं कुछ पड़ोसी देशों की संसद है जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, मतलब विदेशों की संसद है। तो सबसे पहले हम भारत के पड़ोसी देशों से शुरू करते हैं। तो भारत के पड़ोस में चलिए भूटान से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले है भूटान। भूटान भारत के पड़ोस में एक लैंडलॉक कंट्री है और भूटान की संसद को सोंगडू, मतलब इसमें ता जो शब्द होता है वो साइलेंट रहता है और इसको सोंगडू बोला जाता है। भूटान की राजधानी के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी है थिम्पू। भूटान की राजधानी थिम्पू और इसके प्रधानमंत्री है लोटे शेरिंग। लोटे शेरिंग, ये लोटे शेरिंग के नाम में भी टी आता है जो कि साइलेंट रहता है। जनरली इन सब में टी साइलेंट रहता है। चलिए भूटान के बाद हम देखते हैं अगला देश चाइना। चाइना, चीन। इसकी संसद की बात करें हम तो चाइना की संसद को हम कहते हैं नेशनल पीपुल्स असेंबली या फिर राष्ट्रीय पीपुल्स असेंबली। इसको हम नेशनल पीपुल्स असेंबली।
चाइना की राजधानी से आप सब परिचित होंगे आई थिंक, राजधानी इसकी बीजिंग। और चाइना की प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। शी जिनपिंग। चलिए अगले देश में बढ़ते हैं, और अगला देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश, बांग्लादेश में वहाँ की संसद को जातीय संसद कहते हैं, मतलब संसद का नाम भी आता है उसमें, और साथ ही साथ जातीय संसद उसको कहा जाता है, जातीय संसद। जातीय संसद। राजधानी आप सबको पता होगी ढाका, और प्रधानमंत्री हैं कि शेख हसीना। शेख हसीना। और हाल ही में बांग्लादेश को स्वतंत्रता मिली हुई, या फिर ये कि बांग्लादेश का गठन हुए रिसेंटली 50 साल हुए, और प्रधानमंत्री मोदी जी बांग्लादेश की यात्रा पर भी गए थे इस उपलक्ष्य में। अगला देखते हैं, अगला देश है हमारा इजराइल। इजराइल, इजराइल की संसद को कहते हैं नेसेट। इजराइल की संसद को नेसेट कहते हैं। और इसकी राजधानी की बात करेंगे तो इसकी राजधानी हो जाएगी जेरूसलम। जेरूसलम। और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतान्याहू। बेंजामिन नेतान्याहू यहाँ के प्रधानमंत्री। चलिए अगले देश की संसद देखते हैं, और अगला देश इस क्रम में है हमारा जापान। अक्सर इजराइल की संसद कई बार पूछी जाती है, और जापान की संसद भी बहुत पूछी जाती है। तो जापान की संसद है डाइट। हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन देख लेने हैं, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। जापान की संसद डाइट है। अगर जापान की राजधानी की बात करें तो वो है टोक्यो। और रिसेंटली जापान के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं, मतलब शिंजो आबे जी थे वो जो रिटायर हो चुके हैं, और उनके बाद नए प्रधानमंत्री आ गए हैं। योशिहिडे सुगा, जापान के नए प्रधानमंत्री। अगला देश देखते हैं इसमें, और अगला देश है हमारा ताइवान। ताइवान, ताइवान की संसद भी कभी पूछ ली जाती है। तो ताइवान की संसद का नाम है यहाँ पे यूआन। यूआन, ताइवान की संसद यूआन। और ताइवान की राजधानी है ताइपे। ताइवान की राजधानी यहाँ पे हो जाएगी ताइपे। और यहाँ के प्रेसिडेंट है, यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम भी ई से, जिनका टी साइलेंट रहता है, साई इंग वेन। साई इंग वेन, ये है ताइवान के प्रेसिडेंट। चलिए कुछ और प्रमुख देशों की संसद के बारे में देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं संसद ईरान की। ईरान, ईरान की संसद के बारे में बात करें तो उसका नाम है मजलिस। कई बार क्वेश्चन पूछा गया ये, ईरान की संसद का नाम मजलिस। और अगर इसकी राजधानी की बात करेंगे तो इसकी राजधानी हो जाएगी तेहरान। ईरान की राजधानी तेहरान हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं ईरान के बाद इराक। ये दोनों कंट्रीज के नेम सिमिलर है, लेकिन इनकी राजधानी संसद बिल्कुल अलग अलग है। तो ईरान की राजधानी हो गई तेहरान, और इसकी संसद मजलिस। अब इराक की देखते हैं, तो इराक की जो संसद है उसका नाम है नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली। और इराक की राजधानी यहाँ पे बगदाद। इराक की राजधानी बगदाद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कंट्री है नेपाल। नेपाल, नेपाल भी एक लैंडलॉक कंट्री है जो भारत के एकदम उत्तर दिशा में स्थित है। और नेपाल की जो संसद है उसको बोलते हैं
राष्ट्रीय पंचायत। यहाँ पे आपको इसकी हिंदी वर्जन में ही देखना सही रहेगा, राष्ट्रीय पंचायत। राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं ईरान में नेपाल में संसद को, और इसकी जो राजधानी है वो है काठमांडू। काठमांडू काठमांडू जो है, काठमांडू में ही सार्क कंट्रीज का हेडक्वार्टर भी स्थित है। नेक्स्ट कंट्री है इसमें रशिया। रूस जो क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश है रशिया, और रशिया की संसद को कहते हैं ड्यूमा। ड्यूमा। और रशिया की कैपिटल है मॉस्को। मॉस्को। मॉस्को के साथ एक विशेषता और है कि मॉस्को, रशिया पूरा का पूरा जो कंट्री है काफ़ी बड़ा है, और ये इतना बड़ा है कि एशिया के साथ साथ यूरोप में भी फैला हुआ है। तो इसकी जो कैपिटल है वो एशिया में ना के यूरोप में है, ये इसकी विशेषता है। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो व्लादिमीर पुतिन। रशिया के बाद हम देखते हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की संसद की बात करेंगे तो एक कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, और इसका नाम है शोरा। अफगानिस्तान की संसद का नाम शोरा। राजधानी है यहाँ की काबुल। अगले पड़ोसी देश पे चलते हैं, और अफगानिस्तान के बाद हम देखते हैं श्रीलंका। श्रीलंका। श्रीलंका में पार्लियामेंट को पार्लियामेंट ही बोलते हैं यहाँ पे। पार्लियामेंट। और इसकी राजधानी की बात करेंगे तो इसकी राजधानी है श्री जयवर्धनपुरम कोटे। श्री जयवर्धनपुरम कोटे। प्रधानमंत्री यहाँ के महेंद्र राजपक्षे। श्रीलंका के बाद अगले देश पे चलते हैं मालदीव्स। मालदीव्स। मालदीव्स की संसद को मजलिस बोलते हैं। मजलिस। और कैपिटल है यहाँ की माले, और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। मालदीव के बाद अगला कंट्री काफी इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में पार्लियामेंट को पार्लियामेंट ही बोला जाता है। पार्लियामेंट। और कैपिटल है कैनबरा। कैनबरा। और यहाँ के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब उस देश को देख लेते हैं जहाँ से हमने संसद को अडॉप्ट किया है, वो है ब्रिटेन। ब्रिटेन। तो हमारे यहाँ संसद को संसद या पार्लियामेंट बोला जाता है, तो अब इसी बात है ब्रिटेन में भी पार्लियामेंट ही बोला जाता है। तो पार्लियामेंट। कैपिटल सबको पता होगा लंदन। और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन। अगला इंपॉर्टेंट देश देखते हैं, बट उससे पहले ग्रीस। अगला है काफी इंपॉर्टेंट देश है यूएसए। यूएसए में संसद को कांग्रेस बोलते हैं। कांग्रेस। मतलब जो हमारे यहाँ कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, जिसको स्थापित किया था एओ ह्यूम ने, तो वो वहाँ पे कांग्रेस शब्द भी यहीं से लिया गया था। तो यूएसए में संसद को कांग्रेस बोलते हैं। यूएसए की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी। और यहाँ की अभी नवनिर्वाचित प्रेसिडेंट है जो बाइडेन। जो बाइडेन। जब उनका इलेक्शन हुआ था काफी चर्चा में भी चले थे। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा पड़ोसी देश, वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान। पाकिस्तान में संसद को बोलते हैं नेशनल असेंबली।
कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। कैपिटल आप सबको पता ही होगा, इस्लामाबाद। और प्रधानमंत्री है इमरान खान। इमरान खान। यूएसए के बाद पाकिस्तान और यूएसए ये सब देख लिया। इसके बाद बचता है हमारा एक और इम्पोर्टेंट देश जो कि है ब्रिटेन। ब्रिटेन हो गया एक्चुअली, ब्रिटेन नहीं सॉरी, ब्राज़ील। ब्राज़ील ब्राज़ील देखते हैं। ब्राज़ील की संसद को एडवाइजरी काउंसिल बोलते हैं, मतलब सलाहकार परिषद। सलाहकार परिषद बोलते हैं इसको। ब्राज़ील की कैपिटल है ब्राज़ीलिया और यहाँ के जो पीएम है वो है जायर बोल्सोनारो। और इसी क्रम में अगला जो देश है वो है स्पेन। स्पेन स्पेन की संसद काफी पूछी है ये एग्जाम में और इसको बोलते हैं कार्टेस। राजधानी है की मैड्रिड। तो इस हिसाब से हमने जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज हैं उनकी संसद देखी, संसद के साथ साथ उनके राजधानी भी देखी और राजधानी के साथ साथ हमने ये भी देख लिया कि वहाँ के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कौन है। तो आई होप ये टॉपिक आप सबके समझ में आएगा अच्छे से। चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक में स्ट्रैटेजी के।